रुड़की नहर के पुल से बांद्रा टर्मिनस हरिद्वार, बांद्रा से चल के हरिद्वार पहुँच गए टाइम तो इसका मॉर्निंग जॉगिंग रुड़की में गंग नहर के किनारे। आज हमने पटरी वाला जो रास्ता दिल्ली के लिए जाता है उस पर स्टार्ट किया है। मंगलोर तक जाने का टारगेट है, देखते हैं कहाँ तक हो पाएगा। जिसका निर्माण 1853 में हुआ था, गंगा जी का पानी सिंचाई के लिए उपयोग में लाने के लिए बनाई गई थी। और ऐसे यहाँ पे इस तरीके से जगह जगह छोटे छोटे राजवाहे, और वो सामने दो छोटी नहर निकाली गई हैं जो कि देवबंद की तरफ के खेतों की सिंचाई के लिए निकाली गई। और ये सीधा आगे कानपुर तक इसका रूट है। तो जगह जगह इसमें पावर हाउस भी बने हैं, जहाँ विद्युत उत्पादन भी होता है। और सिंचाई के लिए तो इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जो ये नहर, एक ऊपरी गंग नहर, वरदान का कार्य करती है। गंगा जी के पानी से ही यहाँ पर खेतों की सिंचाई होती है और इसकी वजह से किसानों को ज़्यादा ट्यूबवेल वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी पहुंचा हूँ मैं तानसीपुर बोल देते हैं इस जगह को, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से 3 किलोमीटर्स। और अभी टारगेट आज मंगलोर तक जाना है। तो देखते हैं मंगलोर अभी और शायद 3 किलोमीटर होगा, यानी कि 6 या 7 पड़ना चाहिए। देखते हैं अचीव होगा या नहीं। नहर रुड़की में तानसीपुर पुल है ये, और इस तरीके से पूरा कचरा ये लोग फेंकते हैं। आगे भी दिक्कत पैदा करता है जहाँ बिजली बनने की प्रक्रिया होती है। तो हरिद्वार से चल के अभी तक ये लगभग 35 किलोमीटर का सफ़र नहर पूरा कर चुकी है। और पानी का फ्लो ऐसे मेंटेन रखने के लिए इसको ऊंची जगह से नीचे गुजारा जाता है ताकि पानी बराबर फ्लो में बहता रहे। तो रुड़की में लगने वाले जाम की समस्याओं को काफ़ी कुछ इन दो बाईपास जो बने हैं रिसेंटली, इन्होंने सॉल्व किया है। ये बाईपास जो बना है मंगलोर से ही दोनों स्टार्ट होते हैं। तो ये जाता है देहरादून, जो दिल्ली देहरादून हाईवे था पुराना, उसमें मिलता है सालियर नाम की जगह। और जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है दिल्ली हरिद्वार मेन हाईवे से, वहीं से एक बाईपास निकाला गया है
जो हरिद्वार के लिए है। तो इससे क्या हो गया कि रुड़की शहर की जो कंजस्टेड हो जाता था नॉर्मली सैटरडे संडे वीकेंड्स पे और यात्रा के दिनों में, तो आजकल काफ़ी उससे राहत है। और जो पूरा ट्रैफिक जो है वो देहरादून जाने वाले लोग इधर से निकल जाते हैं और हरिद्वार जाने वालों के लिए भी कोर कॉलेज के पास वो खुलता है बाईपास, वो बना दिया गया है। तो जो भी लोग दिल्ली की तरफ से हरिद्वार या देहरादून आते हैं उनको अब रुड़की जाने की ज़रूरत नहीं है, बाईपास से लेके आराम से पहुंच सकते हैं। गूगल फिट के हिसाब से मैं 6 किलोमीटर तो चल चुका हूँ, लेकिन अभी मंगलोर का तो कोई अता पता नहीं है। मुझे लग रहा 2 किलोमीटर और ना हो 8 किलोमीटर, यानी कि चलो खींचना ही है। जब आए हैं तो आज लक्ष्य है, एम है, तो चलना ही है। ओके मंगलोर, लेट अस मीट आफ्टर another 20 minutes. मैं सोच रहा था 6 किलोमीटर होगा, लेकिन ये ज़्यादा है, ये 8 है, ज़्यादा भी हो सकता है, देखते हैं। लेट अस फाइंड आउट। फाइनली आज मंगलोर तक आने का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। ये मंगलोर का पुल सामने, और गूगल फिट ने जो दूरी बताई है 8 किलोमीटर है, तो ये वास्तविक दूरी यही है इसकी। और मैंने बीच बीच में जॉगिंग करी है, ज़्यादातर जॉगिंग करी है, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वॉकिंग भी करी है। तो मुझे यहाँ तक का लगा लगभग 1 घंटा। तो नॉर्मली देखा है शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग में 4 से 5 मिनट में 1 किलोमीटर होता है, और वॉकिंग में 8 से 10 मिनट में हो जाता है। तो लगभग अगर ये 8 किलोमीटर की दूरी तय की गई है 1 घंटे में, तो ठीक रहा एवरेज। तो आज मंगलोर का ये लक्ष्य प्राप्त हुआ, और वापसी इतना ही। तो मंगलोर का पुराना नहर का पुल है ये, दिल्ली हाईवे वाला। अब इसके थोड़ा आगे वो सामने नया बन गया है। तो यहाँ से एक रास्ता झबरेड़ा के लिए निकलता है, और ये रास्ता जो है रुड़की के लिए नहर की पटरी। यहाँ से दिल्ली के लिए भी नहर किनारे रास्ते से आप जा सकते हैं। सामने दिल्ली 171 किलोमीटर लिखा है, लेकिन हैवी व्हीकल्स नहीं जा सकते। तो ये मंगलोर नहर का पुल, और अब हम पकड़ते हैं अपना वापसी का रास्ता। देखते हैं 1 घंटा लगेगा, यानी कि 8:30 तक पहुंचने का टारगेट। सिर्फ पहाड़ की समस्या नहीं है, प्लेन्स की भी है। तो इसी वजह से, क्योंकि एक बेटा होता है वही नौकरी के लिए बाहर चला जाता है, किसानों में भी आजकल प्लेन्स में, तो अधिकतर अब मैन पावर की कमी से जूझ रहे हैं किसान बड़े। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया हो जाने की वजह से पूरी जो मज़दूर लोग थे वो अब खेती का काम पसंद नहीं कर रहे। तो इसलिए किसानों ने भी तरीके ढूंढे हैं कि भाई ज़मीनें कुछ तो काम आए, खेती ना सही। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सोलर प्लांट लगाया गया है किसी किसान द्वारा अपनी ज़मीन पे। तो हालांकि ये उपजाऊ ज़मीन है और बंजर हो जाएगी अगर यही उपयोग करा, लेकिन मजबूरी है,
इसके अलावा दूसरा कंसेप्ट आया है हमारे इलाके में, पॉपुलर के पेड़। ये भी बहुत बड़ी उसमें लगा देते हैं किसान, क्योंकि वही है, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक बार लगाओ और 4-5 साल बाद काटो। और गन्ने की खेती भी इसी वजह से पकड़ी गई है, नहीं तो पहले तो सारी फसल होती थी, वो आजकल जो है कहीं ना कहीं विलुप्ति के कगार पे है। ये पॉपुलर के पेड़ भी देखे जा सकते हैं खेती की ज़मीनों में, क्योंकि वही है, खेती के लिए चाहिए मैन पावर। और आजकल गांव में भी परिवार छोटे छोटे होने लगे, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। बेटा पढ़ लिख के बाहर, ज़मीन कौन देखेगा। तो ये बस जितने में पॉसिबल है बाग लगा रहे लोग, पॉपुलर का लगा रहे हैं, ताकि कम से कम ये है कि ज़मीनें कुछ तो उनको जो है इनकम का स्रोत बनी रहें। क्योंकि खेती के लिए मैन पावर की ज़रूरत है, और मजदूरी के रेट जो आजकल शहर में मिल रहे हैं या इंडस्ट्रियल एरिया में मिल रहे हैं, वो गांव का किसान तो नहीं अफोर्ड कर सकता इतना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मजबूरी में अब ज़मीनों का उपयोग, और जैसे अभी ये मिलेट्स की खेती की बात चल रही है, तो ये भी मैन पावर की कमी की वजह से सक्सेसफुल नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे बचपन में तो हमने देखा है दाल वगैरह खूब होती थी, लेकिन अब क्योंकि उनके लिए फिर खेत में आपको 24 घंटे रहना है, नहीं तो नुकसान होगा। बंदर हैं, नीलगाय हैं, कहाँ उन्हें देंगी आपका चना और वो। तो ये सब समस्याएं हैं जिनका 16 मीटर की आज की 16 किलोमीटर की जो ये वॉक जॉगिंग रही, और इसका अंतिम चरण मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट उनकी सिविल लाइंस के आसपास